संतोष वर्मा, संतोष वर्मा, संतोष वर्मा। मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने से जितनी चर्चा आईएएस संतोष वर्मा की हुई है, उतनी शायद ही किसी और की हुई होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको संतोष वर्मा से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद A to Z ऐसे समझाते हैं जिससे आप बिल्कुल एक बार में समझ जाएंगे कि ये पूरा बवाल संतोष वर्मा को लेकर क्यों मचा है और आज भी संतोष वर्मा को लेकर इतनी बातें क्यों हो रही हैं, क्यों ये केस अभी तक ठंडा नहीं पड़ा है। तो आपको बता दें कि ब्राह्मण बेटियों पर की गई टिप्पणी को लेकर घिरे प्रमोटी आईएएस संतोष वर्मा का ये जो केस है वो दिन ब दिन उलझता जा रहा है। इस केस ने पूरे जुडिशरी सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। इस केस में अब तक 2 जज निलंबित हो चुके हैं, 1 जज का ट्रांसफर हो गया है और कोर्ट का एक टाइपिस्ट गिरफ्तार होकर पुलिस रिमांड में भी जा चुका है। साथ ही जिला लोक अभियोजक भी मामले में उलझ चुके हैं। खुद संतोष वर्मा का आईएएस अवार्ड और नौकरी दोनों खतरे में है। यानी इस पूरे केस की कहानी उलझी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर A to Z जो कहानी है उसे दासूत्र इन डेप्थ तरीके से आपको बताने जा रहा है। पहले बात करते हैं एडीजे विजेंद्र रावत की। संतोष वर्मा के खिलाफ एक महिला ने केस किया। एडीजे विजेंद्र रावत की कोर्ट से फर्जी आदेश जारी होने के आरोप लगे। वर्मा कह रहे हैं कि जज ने आदेश दिया है और इसके बाद उन्हें बरी किया और इसी आदेश की कॉपी वर्मा ने डीपीसी में लगाई और आईएएस अवार्ड हासिल कर लिया। दूसरी तरफ जज का कहना है कि उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, ये फर्जी आदेश है जिसकी खुद उन्होंने ही एफआईआर कराई और फिलहाल ये जज निलंबित हैं। अब बात करते हैं सीजेएम अमन सिंह भूरिया की। संतोष वर्मा का केस पहले अमन सिंह भूरिया की ही कोर्ट में था, लेकिन बाद में शिफ्ट होकर जज रावत की कोर्ट में गया। आरोप है कि इस पूरे मामले में संतोष वर्मा और रावत के बीच में जो बातचीत हुई वो अमन सिंह भूरिया के जरिए हुई। इनके भी मोबाइल चैट इस मामले में पाए गए, इन्हें भी निलंबित किया जा चुका है। अब चलिए अगले जज की तरफ चलते हैं। इनका नाम है एडीजे प्रकाश कसेर। प्रकाश कसेर ने पहले एडीजे विजेंद्र सिंह रावत की अग्रिम जमानत मंजूर की। इसके बाद जब पुलिस ने टाइपिस्ट नीतू सिंह को गिरफ्तार किया और 18 दिसंबर को पुलिस रिमांड में लेने के बाद जब नीतू का जमानती आवेदन 19 दिसंबर को लगा, तब केस डायरी कोर्ट नहीं पहुंची थी। इसके बाद भी रिमांड के दौरान ही नीतू की जमानत मंजूर हो गई। फिलहाल जज प्रकाश कसेर का ट्रांसफर सीधी हो गया है। अब बात करते हैं केस के चौथे किरदार नीतू सिंह की। जब एडीजे रावत की कोर्ट में संतोष वर्मा का केस आया, तब नीतू कोर्ट में पोस्टेड थे। इनसे पूछताछ और कोर्ट के आदेश के दस्तावेज जुटाने के लिए पुलिस ने 18 दिसंबर को नीतू को गिरफ्तार किया, जो इस केस की पहली गिरफ्तारी थी। लेकिन एक ही दिन में इनकी जमानत हो गई। अब ये फिलहाल फैमिली कोर्ट में पोस्टेड हैं। अगला नंबर है जिला लोक अभियोजक अकरम शेख का। आरोप है कि इस केस में पूरी मध्यस्थता का काम इन्होंने ही संभाला था। इसके लिए कई बार मोबाइल पर जज से बात हुई, मोबाइल से व्हाट्सएप चैट हुई। इस पूरे मामले में इन पर भी सरकारी कार्रवाई हुई थी। ये भी मामले में उलझ चुके हैं। अब ये संतोष वर्मा का वो केस कौन सा है जिसकी वजह से वर्मा की नौकरी जा सकती है, उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है 18 नवंबर 2016 को, जब संतोष वर्मा पर एक महिला ने लसूड़िया पुलिस थाना इंदौर में आईपीसी की धारा 493, 494 सा, 495, 323, 294 और 506 के तहत केस दर्ज कराया। तब वर्मा उज्जैन में अपर कलेक्टर की पोस्ट पर थे। शिकायत में महिला ने कहा कि साल 2010 से वो वर्मा को जानती है। मेलजोल के दौरान वर्मा ने शादी का प्रस्ताव रखा। इन दोनों ने चुपके से रिद्धिनाथ मंदिर जो धार में है वहां पर शादी की, जबकि वर्मा पहले से शादीशुदा थे। महिला का आरोप है कि इस दौरान वर्मा ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जैसे ही महिला को वर्मा के शादीशुदा होने की बात पता चली तो महिला ने इसका विरोध किया और इसी दौरान वर्मा ने मारपीट शुरू की। महिला का कहना है कि वो इस दौरान गर्भवती भी हुई थी, लेकिन वर्मा ने दबाव डालकर 2 बार अबॉर्शन करवा दिया। महिला से जुड़े हुए इसी केस का चालान जिला कोर्ट में लगाया गया। इसी दौरान साल 2020 में संतोष वर्मा का नाम डीपीसी के लिए गया, जिससे उन्हें आईएएस अवार्ड मिलना था।
इसके लिए जरूरी था कि उन्हें इस आरोप से मुक्ति मिले। बताया जाता है कि इस मामले में कोर्ट के 2 आदेश बने या बनाए गए। पहला ये कि बताया गया कि वर्मा और संबंधित पीड़िता के बीच में समझौता हो गया और समझौते से केस खत्म हो गया, लेकिन बाद में कहा गया कि इस आधार पर उन्हें बरी नहीं माना जाएगा और डीपीसी नहीं होगी। फिर दूसरा आदेश बना जिसे जज रावत फर्जी बता रहे हैं। इसमें संतोष वर्मा का जो केस है उन्हें केस से बरी होने की बात कही गई, जो 6 अक्टूबर 2020 को बना था एडीजे रावत की कोर्ट से। यह आदेश डीपीसी में लगा और संतोष वर्मा को आईएएस अवार्ड मिल गया और इसी अवार्ड के लिए ये पूरा खेल रचने के आरोप वर्मा पर लग रहे हैं। दरअसल इस केस में सभी के फंसने की मुख्य वजह थी खुद एडीजे रावत की कराई गई एफआईआर। रावत ने अज्ञात आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120B, 420, 467, 468, 471 और 472 के तहत केस दर्ज कराया। रावत ने कहा कि संतोष वर्मा पर दर्ज केस 851/216 का फौजदारी केस उनके यहाँ चल रहा है, जो दूसरी कोर्ट से उनके पास आया। इस मामले में उनकी कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2020 को कोई आदेश पारित नहीं किया है। कोर्ट की डायरी और सीआईएस में इस दिन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही इस दिन उन्होंने कोई साइन किया था जिससे आदेश जारी हुआ। उनकी पत्नी बीमार है, इसीलिए 6 अक्टूबर को वो छुट्टी पर थे। जो कोर्ट का फैसला है वो फर्जी है, ये कहा रावत ने। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर रावत को एफआईआर इस आदेश के 8 महीने बाद क्यों दर्ज करानी पड़ी? तो इसके पीछे 2 बातें कही जा रही हैं। पहला ये कि जो संतोष वर्मा और कोर्ट के आदेश के बाद रावत के बीच में जो संबंध थे वो ठीक नहीं रहे, लेन देन संबंधी जो भी बातें हुई वो पूरी नहीं हुई। इसी के चलते ये पूरा विवाद बढ़ गया और केस करा दिया गया। दूसरी बात ये चल रही है कि इस मामले में जब पीड़िता को पता चला कि कोर्ट से संतोष वर्मा को बरी होने का आदेश हो गया है और डीपीसी हो गई है, तो उन्होंने कोर्ट के इस आदेश की नकल के लिए सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई लगाई, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी को एडीजे रावत की कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने कई जगह लेटर लिखकर इस कॉपी को मांगा, लेकिन आदेश की कॉपी नहीं मिली, तो उन्होंने फिर 2 जून 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग में डीपीसी में लगी कोर्ट आदेश की कॉपी और पूरी फाइल मांग ली। जब इसकी जानकारी एडीजे रावत को हुई कि मामला तूल पकड़ रहा है, तब उन्होंने इस मामले में अपने आप को बचाने के लिए एमजी रोड थाने में जाकर 27 जून 2021 को एफआईआर करा दी कि संतोष वर्मा केस में हुआ कोर्ट का आदेश फर्जी है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि संतोष वर्मा का केस इतना उलझा हुआ क्यों है और क्यों इस केस की चर्चा अभी भी मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा हो रही है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि संतोष वर्मा से जुड़ा हुआ पूरा मामला अब आप समझ गए होंगे और 10 सूत्र का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।